अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया हुआ था, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्यूटेटिव लॉ जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमारे पास जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री इक्वल है जी वन प्लस जी टू ब्रैकेट क्लोज प्लस जी थ्री। तो ये हमने प्रूव करना है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रूफ में क्या देखते हैं कि लेट z1 z2 एंड z3 बी थ्री कम्प्लेक्स नंबर्स। हम तीन कोई कम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं z1 z2 एंड z3। तो ये हमने लिया z1 z2 एंड z3। z1 है हमारे पास x1 प्लस अयोटा y1 और z2 है हमारे पास x2 प्लस अयोटा y2। z3 हमारे पास है x3 प्लस अयोटा y3। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यूज z1 की, z2 की और z3 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, z1 एज इट इज लिख दिया प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यूज भी एज इट इज यहाँ पे पुट कर दी, वैसे ही ब्रैकेट्स लगा दिए। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया है, हमने देखा है कि ये जो अंदर वाली है ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक z2 की और एक z3 की, इनको हमने ऐड किया, x2 को ऐड किया x3 में प्लस अयोटा, रियल पार्ट हमने रियल में ऐड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट हमने इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद हमारे पास ये थर्ड नंबर था, तो अब हमारे पास एक ये कम्प्लेक्स नंबर बन गए। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर, तो इन दो को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अयोटा y1 y2 प्लस y3। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 को अलहदा करके लिख दिया मैंने, इसके साथ मैंने यहां से लिया अयोटा y1 प्लस y2 और इसकी ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस x3 प्लस अयोटा y3। तो यहां से मैं देख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू अगर हम सेपरेट करें फिर अगेन x1 प्लस अयोटा y1 तो हमारे पास z1 आ जाएगा, प्लस x2 प्लस अयोटा y2 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास z2। तो ये ब्रैकेट लगा दी हमने, प्लस ये हमारे पास आ गया x3 प्लस अयोटा y3 की जगह हमने क्या लिख दिया, z3। और ये हम जानते हैं यहाँ से x3 प्लस अयोटा y3 क्या है, z है। तो ये हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, इक्वल क्या आ गई राइट हैंड साइड जो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी z1 प्लस z2 प्लस z3। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी और यही हमने प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन लॉ की तरफ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो z1 इंटू z2 इंटू z3, तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज जस्ट पुट कर दी है। पुट करने के बाद z1 एज इट इज रखा, यानी कि x1 प्लस अयोटा y1 एज इट इज रखा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है x2 प्लस अयोटा y2, x3 प्लस अयोटा y3, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है x2 x3 माइनस y2 y3, और ये हमारे पास अयोटा के साथ जो टर्म्स आती हैं वो आ रही है। अब नेक्स्ट हमने ये किया है कि इस x1 को मल्टीप्लाई किया है इस पूरी वैल्यू के साथ, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना पूरी की पूरी टर्म जो पड़ी है, एक ये और ये, इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, x1 के। तो ये पहली वैल्यू जब आप x1 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहाँ से जब आप x1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ तो हमारे पास आया x1 x2 और x3। इसी तरह जब हमने x को मल्टीप्लाई किया x1 को माइनस y2 y3 के साथ तो हमारे पास आया माइनस x1 y2 y3। ओके, इसी तरह जब आप इस x1 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ अयोटा x2 y3 के साथ तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। सॉरी, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अयोटा y1 को आप मल्टीप्लाई करें x2 x3 के साथ, फिर अयोटा y1 को मल्टीप्लाई करें आप माइनस y2 y3 के साथ, यहाँ पर फिर इस x1 को मल्टीप्लाई करें यहाँ x2 y3 के साथ, ये किया, और फिर इस x1 को मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ, और लास्ट में अयोटा को अयोटा से किया तो माइनस y1 x2 y3 y1 x2 y3, और फिर अयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने अयोटा के साथ तो माइनस y1 y2 और x3 आ गया हमारे पास। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि x1 x2 को अलहदा कर लिया, x3 को हमने बाहर ले गए। ठीक है, तो यहाँ से भी इसी तरह हमने किया है, x1 और सॉरी y1 और y2 यहाँ से ले लिया, हमारे पास आ गया ये ले लिया हमने। ठीक है, क्योंकि हमने x3 यहाँ से ले लिया कॉमन, यहाँ से भी x3 इधर बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से हमने y1 y2 पुट कर दिया
प्लस अयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, x3 प्लस अयोटा y3 को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, यानी कि इसको बाहर ले लिए। यहाँ से x1 x2 और यहाँ से y1 y2 इकट्ठा करके लिख दिया, प्लस अयोटा x1 y2, यहाँ से y3 निकाल लिया। फिर यहाँ पे है प्लस y1 x2 y1 और हमारे पास है x2, तो वहां से हमने y3 बाहर कॉमन ले ली है। तो ये जब यहाँ पे आ गया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास, हम जानते हैं कि ये बनता है x1 प्लस अयोटा y1 z1 है, और x2 प्लस अयोटा y2 हमारे पास क्या है, z2 है। क्योंकि जब हम इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि x1 इंटू x1 x2 आ जाएगा। इसी तरह जब हम इस x1 को अयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 अयोटा y2 तो अयोटा कॉमन निकलेगा, x1 y2 आ जाएगा। इसी तरह अयोटा y1 को जब हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी अयोटा कॉमन y1 x2, और जब इस अयोटा y1 को अयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y1 y2 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस वजह से इसको हमने इस तरह लिख दिया कि हम अगर इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है। तो ये वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू लिखी, और साथ ये मल्टीप्लिकेशन में ये थर्ड जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको लिख लिया। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं z1, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं z2, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं z3। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, क्योंकि ये z1 जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर z2 एंड z3, तो यहाँ पे आ जाएगा z1 z2, यहाँ पे आ जाएगा z1 z3। अब हमने ये प्रूव करना है कि z1 जब मल्टीप्लाई होगा z2 और z3 के, तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो ये होगा, z1 इंटू z2 हो जाएगा प्लस z1 इंटू z3 हो जाएगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इसी तरह राइट हैंड भी होता है। तो हम पहले इसको प्रूव करते हैं, लेट z1 z2 एंड z3 बी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने तीन z1 z2 और z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, z1 z2 और इसी तरह हमारे पास थर्ड क्या है, z3 है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली ये वाली, तो z1 इंटू z2 प्लस z3, तो यहाँ पे आया z1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, इंटू z2 की वैल्यू पुट की, प्लस z3 की वैल्यू पुट की। ओके, तो यहाँ से हमने z2 प्लस z3 ये जो हमारे पास वैल्यूज थी इनको हमने ऐड कर दिया। तो z1 प्लस अयोटा, सॉरी z1 बाहर ही रहा, यानी कि x1 प्लस अयोटा y1 वो वैल्यू बाहर ही रही। तो अंदर वाली जो वैल्यूज हैं x2 प्लस x3 हो गया, प्लस अयोटा कॉमन आ गया, जबकि y2 प्लस y3 एज इट इज यहाँ रह गया। अब क्या करना है, अब हमने इस x1 को मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन के साथ, सॉरी इस टर्म के साथ, और फिर इस x1 को मल्टीप्लाई करना हमने इस टर्म के साथ। इसी तरह अयोटा y1 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, फिर इसी अयोटा y1 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ। ओके, तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आया आपके पास x1 मल्टीप्लाई हुआ x2 प्लस x3 के साथ। इसी तरह यहाँ पर देखें x1 मल्टीप्लाई हुआ इधर अयोटा x1 y2 प्लस y3 के साथ हो गया। इसी तरह अयोटा y1 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर, और इसी तरह अयोटा y1 मल्टीप्लाई हुआ y2 प्लस y3 के साथ यहाँ पर। तो यहाँ पे माइनस आया, अयोटा इंटू अयोटा -1, ये y बाहर और y2 प्लस y3 अंदर है। ओके, तो यहाँ से हम सेपरेट कर लेते हैं। कैसे सेपरेट किया है कि हमने क्या किया, इस x1 को मल्टीप्लाई किया x2 के साथ, x1 को मल्टीप्लाई किया x3 के साथ। इसी तरह अयोटा x1 को इधर मल्टीप्लाई किया, फिर इधर मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अयोटा y1 को मल्टीप्लाई किया इससे, अयोटा y1 को मल्टीप्लाई किया x3 से, और इसी तरह माइनस y1 को मल्टीप्लाई किया y2 से, और माइनस y1 को मल्टीप्लाई किया y3 के साथ। ठीक है, तो हमने जो रियल पार्ट था वो अलग किया, और जो इमेजिनरी पार्ट था जिसके साथ अयोटा आ रहा था, जिस टर्म के साथ आ रहा था अयोटा, वो हमने अलग लिखा और उसे कॉमन लेकर बाहर ले लिया। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से सेपरेट करते हैं x1 x2, इधर देखें माइनस y1 y2, ये मैंने इधर लिख दिया। ओके, तो यहाँ से अब देखते हैं अयोटा x1 y2, क्योंकि यहाँ पर भी हम ले रहे हैं x1 x2 y1 y2,
तो यानी कि 1 और 2 की बात हो रही है। तो यहाँ से भी हम क्या ऐसी वैल्यूज लेंगे जिनके साथ 1 और 2 होगा। तो ये है हमारे पास x1 y2 ये ले लिया, और इसी तरह देखेंगे तो ये है y1 x2, तो यहाँ से ले लिया प्लस x2 y1। अब नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास है x1 x3 और इधर है y1 y3 वो ले लिया, और यहाँ से जो दो टर्म्स बची हुई थी अयोटा के साथ वो ले ली, x1 y3 प्लस y3 y1 x3 आ गया। ओके, तो अब क्या किया, अब इसको अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है, और ये हम जानते हैं, इसी वजह से मैंने इसको लिख दिया x1 प्लस अयोटा y1 इंटू x2 प्लस अयोटा y2। ओके, और इसी तरह ये वाली जो वैल्यूज है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है। तो मैंने इसकी जगह ये लिखा x1 प्लस अयोटा y1 इंटू x3 प्लस अयोटा y3। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसकी जगह z1 इंटू z2 प्लस z1, और ये आपके पास आ गया z3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये वाली। तो ये हमने प्रूव किया है लेफ्ट का, यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने प्रूव किया है। तो इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सिमिलरली इसी तरह है, वो आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करने के बाद हमारे पास कुछ ये कॉन्जुगेशन के लॉ हैं जिसको हमने 1 बाय 1 प्रूव करना है, 1 2 3 एंड 4। तो पहला हमारे पास है z1 प्लस z2 बार इक्वल है z1 बार प्लस z2 कॉन्जुगेट या बार कह लें इसको। ठीक है, तो इसी तरह z1 माइनस z2 का बार इक्वल है z1 बार माइनस z2 बार। इसी तरह z1 z2 बार है z1 बार इंटू z2 बार है। इसी तरह डिवीजन के लिए भी है z1 ओवर z2 होल का बार इक्वल है z1 बार ओवर z2 बार। तो जो फर्स्ट है हम इसको देखते हैं सबसे पहले, लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक z1 ले लिया और एक z2 ले लिया। तो z1 है हमारे पास x1 प्लस अयोटा y1 और z2 है हमारे पास x2 प्लस अयोटा y2। तो हमने इसको देखते हुए क्योंकि हमारे पास z1 प्लस z2 है तो हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं, z1 प्लस z2। तो जब हम यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लगाया, ये है आपके पास यहाँ पे है प्लस। ठीक है, तो जब हम ये प्लस करेंगे तो हमारे पास x1 प्लस अयोटा y1 और x2 प्लस अयोटा y2। तो यहाँ से हम जब x1 को x2 में ऐड करेंगे तो आएगा x1 प्लस x2 प्लस अयोटा कॉमन y1 और y2, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो अब हमारे पास z1 प्लस z2 की वैल्यू निकल आई है। तो हमने क्या करना है, इस z1 प्लस z2 के ऊपर बार ले लेना है। तो ये हमने जब बार लिया इसके ऊपर तो इधर भी हमने बार ले लिया सेम। तो जहां पर अयोटा होता है, जब हम बार लेते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, जब हम बार लेते हैं जो अयोटा के साथ साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, और ये हम जानते हैं। तो ये हमने जब बार लिया तो ये पॉजिटिव साइन चेंज हो गया किसमें, नेगेटिव साइन में। तो अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x1 माइनस अयोटा y1 प्लस x2 माइनस अयोटा y2 विच इज इक्वल टू x1 माइनस अयोटा y1 इक्वल है z1 बार के, और प्लस z2 किसके है, x2 माइनस अयोटा y2 के इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने अब लेना है z1 माइनस z2। तो z1 है हमारे पास x1 प्लस अयोटा y1 माइनस x2 प्लस अयोटा y2। जब हमने इसकी सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास ये फैक्टर बन गया, ये इक्वेशन बनी है x1 माइनस x2 प्लस अयोटा y1 माइनस y2। तो जब हमने इसका बार लिया और इसका भी बार लिया तो यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो चेंज हो गया नेगेटिव में। क्या हुआ, जो पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव साइन था, वो नेगेटिव साइन में चेंज हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 माइनस अयोटा y1, इसी तरह x2 ये माइनस का है तो माइनस x2 जब यहाँ पे आएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ से देखें अगर आप कि ये आपके पास माइनस x2 है, ये वाला माइनस, और जब ये माइनस अयोटा माइनस y2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अयोटा y2 पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये देखें यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। तो जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और अंदर भी
माइनस आ जाएगा। ओके, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ये आपके पास वैल्यू एक्स Z1 बार की, और ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है Z2 बार की। तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया। अब हमने नेक्स्ट जो करना है वो है Z1 Z2 बार और Z1 ओवर Z2 होल का बार। ओके, तो ये दो हमने प्रूफ कर लिए थे। अभी हमने थर्ड प्रूफ करना है और ये फोर्थ करना है। तो थर्ड में क्या है कि हमने Z1 और Z2 लिया हुआ है, ठीक है। Z1 की वैल्यू x1 प्लस अयोटा y1 और Z2 की वैल्यू x2 प्लस अयोटा y2, इन दोनों को आपस में किया मल्टीप्लाई। तो x1 x2 और ये रियल पार्ट आ गया। इसी तरह अयोटा के साथ जो टर्म थी वो अयोटा कॉमन लेके हमने अयोटा वाली टर्म अलग करके लिख दी है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखें x1 को x2 के साथ, x1 को y2 के साथ, y1 को x2 के साथ और अयोटा y1 को अयोटा y2 के साथ, तो अयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है और y1 y2 एज इट इज आ गए। तो रियल पार्ट अलग हो गया और कम्प्लेक्स पार्ट जिसके साथ अयोटा आ रहा है, ठीक है। ये करने के बाद हमने Z1 Z2 या Z1 Z2 का बार ले लिया। तो हमने इधर जो उसकी वैल्यू थी उसका भी बार ले लिया। तो हम जानते हैं बार का क्या मतलब होता है। जब हम किसी भी वैल्यू पर बार लेते हैं और वहां पर अयोटा मौजूद हो तो हम अयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो बाकी वैल्यू एज इट इज आएगी। ये करने के बाद जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हम डिफरेंट यानी कि इसको सेपरेट करके जब लिखेंगे तो वो ये आएगा x1 माइनस अयोटा y1 इंटू x2 माइनस अयोटा y2 विच इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2। ये हमने प्रूफ करना था थर्ड, ये हो गया। अब फोर्थ वन है Z1 ओवर Z2। ये है हमारे पास x1 प्लस अयोटा y1 ओवर x2 प्लस अयोटा y2। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x2 माइनस अयोटा y2 ओवर x2 माइनस अयोटा y2, यानी कि हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम जानते हैं, ये तो फार्मूला बन जाएगा। ओके, तो जब हमने x1 को मल्टीप्लाई किया x2 के साथ ये आया, x1 को मल्टीप्लाई किया y2 के साथ तो ये आया हमारे पास, y1 को मल्टीप्लाई किया हमने x2 के साथ तो ये आया, और y1 को हमने मल्टीप्लाई किया y2 के साथ तो प्लस y1 y2 हमारे पास आ गया। ओके, अब हमने क्या किया है, इस Z1 ओवर Z2 का हमने क्या कर दिया है, बार ले लिया, होल का बार लिया। तो इधर भी हमने बार ले लिया। जहां पर अयोटा था, पॉजिटिव अयोटा था, वो नेगेटिव बन गया। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। तो ये जब नेगेटिव हुआ तो हमने लिख दिया x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस अयोटा और साथ ये वैल्यू और नीचे एज इट इज सेम लिख दिया है। अब हमने इसको सेपरेट करके लिखना है। क्या करना है, हमने इसको सेपरेट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं अभी कि इसको सेपरेट करके हमने कैसे लिखना है। तो देखें हमारे पास है Z1 ओवर Z2 होल का बार है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 माइनस अयोटा y1 ओवर x2 माइनस अयोटा y2, और साथ में लिख सकते हैं x2 प्लस अयोटा y2, और नीचे हम लिख सकते हैं x2 प्लस अयोटा y2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो फिर पीछे हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा x1 माइनस अयोटा y1 ओवर x2 माइनस अयोटा y2 विच इज इक्वल टू z1 मॉड ओवर z1 बार ओवर z2 बार विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ करना था। देखें सिंपल सा काम है। हमने क्या करना है, Z1 लेना है, Z2 लेना है। वो लेने के बाद हमने क्या करना है, उसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के बाद हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। x1 को x2 के साथ, x1 को अयोटा y2 के साथ, इसी तरह अयोटा y1 को इसके साथ। फिर हमने उसका बार लेना है। बार लेने के बाद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वो प्रूफ करने के बाद अब ये हमारे पास छोटे छोटे से प्रूफ हैं। जैसे z बार का फिर बार लिया तो हमारे पास z आ जाता है। इसी तरह z प्लस z बार, z माइनस z बार, रियल ऑफ अयोटा z, इमेजिन ऑफ अयोटा z। तो हमने इनको 1 बाय 1 करके प्रूफ करना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास है
वो है z बार, फिर उसका बार इक्वल है z। तो हम जानते हैं कि z हमारे पास क्या होता है x प्लस अयोटा y। तो जब हम इसका बार लेते हैं z बार हमारे पास आ जाता है x प्लस अयोटा y और इसका बार, तो ये हमारे पास आता है z बार इज इक्वल टू x माइनस अयोटा y। क्योंकि जब हम बार लेंगे तो अयोटा के साथ जो पॉजिटिव साइन है वो चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। तो फिर अगेन जब हम इसका बार लेंगे z बार, फिर बार लेंगे तो यहाँ पे है x माइनस अयोटा y और इसका बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस अयोटा y विच इज इक्वल टू, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास आ गया z डबल बार इक्वल आ गया हमारे पास z की। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, ये है z प्लस z बार, ठीक है। इसको ऐड करें तो हमारे पास आता है 2 रियल पार्ट ऑफ z, और हम जानते हैं z क्या है हमारे पास x प्लस अयोटा y और z बार क्या है हमारे पास x माइनस अयोटा y। तो हमने इन दोनों को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे z प्लस z बार इक्वल आ जाएगा x प्लस अयोटा y और प्लस x माइनस अयोटा y। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे x प्लस अयोटा y प्लस x माइनस अयोटा y, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास 2x आएगा विच इज इक्वल टू 2, और x को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ g, और यही हमने प्रूव करना था z प्लस z बार। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड है वो हमने प्रूव करना है। थर्ड है हमारे पास z माइनस z बार इक्वल है टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और हम जानते हैं z हमारे पास क्या होता है x प्लस अयोटा y, z बार क्या होता है x माइनस अयोटा y। तो जब हम इसकी वैल्यूज में पुट करेंगे यानी कि z1 माइनस z बार करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस अयोटा y माइनस x माइनस अयोटा y। तो यहाँ से देखें x प्लस अयोटा y माइनस x प्लस अयोटा y, तो x से कैंसल आउट, तो यहाँ पे आएगा 2 अयोटा y विच इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। और यही हमने प्रूफ करना था। ओके, इसके बाद है रियल पार्ट फोर्थ वन, यानी कि रियल पार्ट ऑफ अयोटा z इक्वल है माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के, ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो हम जानते हैं z क्या होता है x प्लस अयोटा y, और अगर यहाँ से हम देखें तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है। रियल पार्ट ऑफ z है हमारे पास x और ये हमारे पास y, ऐसे ही है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अयोटा के साथ, अयोटा z कर दूं, तो यहाँ पे आएगा अयोटा z अयोटा x, और अयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस y, क्योंकि अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -y। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मैं ये कहूँ रियल पार्ट ऑफ अयोटा z, यही हमने फाइंड करना है जी, हमने यही फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ अयोटा z, तो हमारे पास क्या है -y, क्योंकि अब अयोटा इसके साथ है तो ये इमेजिनरी पार्ट बन गया, ये एक रियल पार्ट है, तो ये -y आ गया विच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अयोटा z निकालना है। तो y किसकी इक्वल था, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें तो हम इक्वेशन नंबर 2 से लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, इसी तरह जो लास्ट है हमारा, लास्ट जो फिफ्थ प्रूफ है वो भी सिंपली इजी है, बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमने अभी अभी ये वाला किया है, ठीक है। लास्ट तो उसको देख लेते हैं वो कैसे करना है, ठीक है। तो लास्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z के, तो ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो इमेजिनरी पार्ट यानी कि z हमारे पास क्या होता है x प्लस
अयोटा वाई। ओके, तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ रियल पार्ट ऑफ जी और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, तो यहाँ से लिख सकता हूँ। तो ये होता है एक्स और ये हमारे पास वाई। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी अयोटा जी के साथ, तो हमारे पास आएगा अयोटा एक्स और ये आएगा माइनस वाई। ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब कर देता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अयोटा जी मुझे चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ अयोटा जी, सॉरी मैंने अयोटा वहाँ नहीं लगाया, ये अयोटा और इधर अयोटा, ठीक है, यहाँ अयोटा नहीं है। तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ अयोटा जी यहाँ से हमने लेना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अयोटा जी और एक्स को अगर यहाँ से लिखना चाहें हम, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जी, ठीक है। ये प्रूफ था, यही करना था हमने, और हमारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। तो इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं नेक्स्ट, वो है मॉड के लिए, कि अगर आपके पास जैसे जी और इसका मॉड और इसका मॉड, अब मॉड के साथ जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, उनको देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।